11 मार्च 2024 को सीए पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन साल 2019 में ये पारित हुआ था, जिसके बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग तक, लखनऊ से लेकर असम तक खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। वजह थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी, जिनमें 6 धर्म शामिल थे: हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई। ये नागरिकता के पात्र थे, जिनका धार्मिक उत्पीड़न इन देशों में हो रहा है। कहा गया कि मुस्लिमों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। खैर, जब बिल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि इन धर्मों के बजाय अल्पसंख्यक लिखा जा सकता था। खैर, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कहा, जिसमें लिखा था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन का सीजन आएगा, फिर सीए के रूल्स। चुनाव तब भी थे, चुनाव अब भी हैं। इसे आप एक कहानी से समझिए। एक जगह का राजा था, उसके दरबार में एक हाथ पढ़ने वाला व्यक्ति आया। उस हाथ पढ़ने वाले व्यक्ति ने राजा को कहा कि आप अपने सामने अपने सारे परिवारजनों की मौत देखेंगे। राजा खूब गुस्से में आया और तैश में उसे जेल में डलवा दिया। अगले दिन उसका बेटा, जो ज्योतिषी सीख ही रहा था, वो दोबारा दरबार में आया। उसने कहा कि राजा जी, मैं आपका हाथ पढ़ना चाहता हूँ। उसने केवल ये कहा कि राजा, आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा लंबा जिएंगे। राजा खूब खुश हो गया और उसने बोला कि तुम जो मांगोगे वो दूंगा। उसने यही कहा कि मेरे पिताजी को कल जेल में बंद कर दिया था, उन्हें खोल दें। खैर, वो दोनों तो चले गए। बाद में मंत्रियों ने समझाया कि बात दोनों एक ही थी। खैर, इसमें भी वही है। सीए के तहत भले ही 3 पड़ोसी देशों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन पुराने कानून के तहत वो दावा कर सकते हैं। सीए जान लीजिए एक बार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे। ऐसा कानून पेश किया गया था और अब वो पारित हो गया और लागू भी हो गया। 12 दिसंबर साल 2019 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दे दी थी। 6 महीने के भीतर नियम बनाने के लिए या लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद भी 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पर सवाल उठता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता मिल सकती है क्या? इसका जवाब जानते हैं। विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए पुराने कानून से मदद लेनी होगी। इतना ही नहीं, पुराने कानून की मदद से ही सिंगर अदनान सामी ने साल 2006 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। साल 2019 में गृह मंत्रालय ने भी बताया था कि पिछले 6 साल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए करीब 4000 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें सैकड़ों मुस्लिम भी शामिल हैं। सरकार का कहना था कि ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल रही होगी जो पात्रता पूरी करते हैं। सीए विदेश के किसी भी धार्मिक समुदाय को टारगेट नहीं करता है। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जो 12 साल से भारत में रह रहा हो और वो आवेदन के लिए पात्र है, मतलब कि वो लगातार 1 साल, 11 साल पूरा करने के बाद लगातार 1 साल वो भारत में हो, वो पात्र हो जाता है नागरिकता हासिल करने के लिए। अहमद शाह ने भी संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम भी पहले कानून के मुताबिक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शाह का कहना था कि हाल के सालों में करीब 566 मुस्लिमों को इस तरह से नागरिकता मिली है या दी गई है। भारतीय नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है, अब एक एक करके वो जान लीजिए। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है, वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनके माता पिता कहाँ के नागरिक थे या हैं। जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता पिता कोई भी नागरिक अगर भारतीय हैं, तो वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, उस केस में भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पाई जा सकती है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 सालों से यहाँ रह रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ है या शादी हुई है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से वो भारत में रह रहा हो, उसे भी नागरिकता मिल सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के प्रावधान के मुताबिक जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो, उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, भले ही वो इस तिथि को या उसके बाद भारत आया हो, यहाँ सिर्फ 6 महीने रहने के बाद उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। साल 1964 से साल 2008 के दौरान लगभग 4.5 लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारतीय नागरिकता मिली है। वर्तमान में करीब 95,000 श्रीलंकाई शरणार्थियों को तमिलनाडु में वो रह रहे हैं और उन्हें नागरिकता मिली है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राशन, अनुदान और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर एक पक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि उसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर अवैध घोषित किया जा रहा है। वहीं बिना किसी वैध दस्तावेजों के बाकियों को जगह मिल सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसे एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया गया। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पर गैर मुस्लिम को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम को यहाँ भागकर भारत आना पड़ता है। वजह यही है कि गैर मुस्लिम को ही इसमें शामिल किया गया है। आपको ये खबर कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।